अलीगढ़ दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का लेंगे जायजा। 14 को आएंगे पीएम मोदी। चुनाव से पहले यूपी सरकार की बड़ी पहल, किसानों से धान खरीदने की तैयारी में सरकार 4000 क्रय केंद्र खोलने की तैयारी। राजधानी लखनऊ में तेजी से फैल रहा डेंगू, रोजाना 200 से ज्यादा बच्चे आ रहे अस्पताल, सरकारी और प्राइवेट अस्पताल फुल। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव। मैं हूं आपके साथ है ना। राजस्थान के बयाना में आए दिन हो रही चोरियों। कस्बे की शिवगंज अनाज मंडी में बीती रात चोरों ने धावा बोला और मंडी परिसर व उसके बाहर स्थित आधा दर्जन आड़तों व दुकानों के ताले तोड़ दिए। हालांकि चोर नकदी व सामान ले जाने में सफल नहीं हो पाए। गंभीर बात यह है कि मंडी परिसर में रात के समय 4 चौकीदार भी नियुक्त रहते हैं। उसके बावजूद चोरों ने आधा दर्जन दुकानों में ताले तोड़ दिए। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर व्यापारियों से घटना की जानकारी ली। राजस्थान के बयाना में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में अपर और सेशन न्यायालय परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया गया और अपर सेशन न्यायाधीश और तालुका विधिक सेवा समिति ने बताया, लोक अदालत में एडीजे, एसीजेएम, जेएम कोर्ट के न्यायालयों के समझौते योग्य लंबित प्रकरणों सहित बैंकों के ऋण वसूली संबंधी प्री लिटिगेशन प्रकरण राजीनामे से निस्तारित किए गए। राजस्थान नगर कस्बे की गांधी पार्क में नगर पालिका अध्यक्ष राम अवतार मित्तल ने बाल विवाह रोकने व कोरोना टीकाकरण जागरूकता अभियान रथ को हरी झंडी दिखाई। जनजीवन कल्याण संस्था के सदस्य रामहरि गुर्जर द्वारा बताया गया 5 दिवसीय बाल विवाह रोक के कोरोना टीकाकरण जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस जागरूकता रैली की शुरुआत नगर कस्बे के गांधी पार्क से की गई और सपा अध्यक्ष राम अवतार मित्तल ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया, जिसमें नगर कस्बे के गांव में कोरोना टीकाकरण हो रहा है। वहीं अध्यक्ष द्वारा बताया गया किराए और जनजीवन कल्याण संस्था द्वारा यह अच्छा कदम उठाया गया है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले ही वैक्सीन टीकाकरण को लेकर जागरूक हो जाएंगे और इससे बाल विवाह में भी कमी आएगी। सभी नागरिक बंधु, किराए का संस्थान द्वारा जनजीवन कल्याण संस्थान द्वारा के माध्यम से ये बाल विवाह रोकने की अभियान चला रखा है और वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा कराने के लिए ये लोग 5 दिन का अभियान चला रहे हैं। सभी जनता से अपील करता हूँ कि इसमें सहयोग करें और सभी लोग अपने वैक्सीनेशन को कराएं और बाल विवाह रोकने में सहायता करें। आज समाज पढ़ा लिखा समाज है। बाल विवाह जैसी जो कुप्रथाएं वो पूरी तरह खत्म होनी चाहिए। इसी प्रयास में श्री जनजीवन कल्याण संस्थान ये प्रयास कर रहा है, लोगों को जागरूक अभियान चला रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के अजमेर में विजयनगर जैन सोशल ग्रुप के तत्वाधान में वैभव कुशवाहा वाटिका में आयोजित मिच्छामी दुक्कड़ पर्व के समारोह में भामाशाह और समाज सेवी सुनील कावड़िया द्वारा ग्राम पडांगा के विकास करवाने, क्षेत्र में सेवा सरोकार हेतु आर्थिक सहयोग करने, धार्मिक अनुष्ठानों में सहयोग की पहल करने और नियमित तौर से राज्य भर से जरूरतमंदों के निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन करवाकर समाज का नाम ऊंचा करने हेतु समाज बंधुओं ने कावड़िया
का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया और समाज हित के सेवा कार्यों हेतु उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर समाज बंधुओं द्वारा लिए गए उपारणे, तीना, अट्ठा, नव्वा इत्यादि के साधकों के मनोबल बढ़ाने एवं अन्य लोगों को इस दिशा में प्रेरित करने हेतु साधकों का सम्मान किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों अहिंसा, स्वच्छता, नशा मुक्ति, राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत क्षेत्रीय मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल जैसलमेर उत्तर से एक विशेष साइकिल रैली जैसलमेर से राजघाट के लिए रवाना हुई, जिसे पंकज घूमर, महानिरीक्षक सीमांत मुख्यालय राजस्थान ने स्वयं हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और सभी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों का पालन करने के लिए प्रेरित किया और सीमा सुरक्षा बल द्वारा संचालित आज़ादी के अमृत महोत्सव में देशवासियों को सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित किया। साइकिल रैली के रवाना होने के अवसर पर सीमा सुरक्षा बल के प्रतिष्ठित बैंड द्वारा बजाई गई देशभक्ति की धुनों के साथ प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा लगाए गए भारत माता की जय के नारे प्रतिभागियों का उत्सव वर्धन किया। इस साइकिल रैली जैसलमेर से शुरू होकर 900 किलोमीटर का सफर पूरा कर गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को दिल्ली में राजघाट पहुंचेगी। भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसमें एक साइकिल रैली जैसलमेर से राजघाट के लिए रवाना की गई आज सुबह। हमारे राजस्थान फ्रंटियर बीएसएफ को 3 साइकिल रैली डिफरेंट रूट से भेजनी है। इसमें इन साइकिल रैलियों का मेन उद्देश्य यही है कि जिस रास्ते से ये साइकिल रैली जाएगी, भारत सरकार के दिए गए जो उद्देश्य हैं उनको सभी जन में जागरूकता देती हुई निकलेगी। इसमें फिट इंडिया, क्लीन इंडिया और स्वच्छ इंडिया, ग्रीन इंडिया का उद्देश्य इन सभी लोकेशंस पे जहाँ से जाएंगे एक संदेश देते हुए जाएगी। और इस आज़ादी को दिलाने में जिन भी शूरवीरों ने अपनी जान न्यौछावर की, उनको भी नमन करते हुए जाएंगे। मुहिम चलाई है प्लांटोलॉजी के थ्रू। इसका नाम है मिशन फल वन। फल मतलब आपके फ्रूट एंड वन मतलब फॉरेस्ट। तो मैं चाहती हूँ कि पूरे देश में मैं ये फल वन लगा सकूँ। इसके लिए बीएसएफ ने बहुत ज़्यादा मेरी सहायता करी है और राजस्थान के लिए इस सीज़न में 2021 में मैंने 50,000 पेड़ लिए हैं। इसका यही मकसद है कि फौज है या पैरामिलिट्री फोर्स है, ये लोग अगर देश को संभाल सकते हैं तो पौधा संभालना तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। तो इनमें जो कन्विक्शन है, इनमें जो मतलब मेहनत तो है ही है, पर एक राजस्थान जैसी जगह में पौधे को बड़ा करना। कल मैं इनके पोस्ट पे भी गई, वहाँ पे भी मैंने देखा इन्होंने कैसे पेड़ लगाए हुए हैं, उनको सरवाइव किया हुआ है। वो देख के लगता है कि 50,000 क्या, इनको तो 50 लाख भी दे दो तो वो भी मैं देने को तैयार हूँ। राजस्थान के रैणी क्षेत्र के गांव
टेहटाडा में डेरा सड़क मार्ग पर सिद्ध बाबा के मंदिर के पास सड़क पर 11 kVA लाइन का तार टूटकर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। मृतक मंदिर जा रहा था कि 11 kVA हाई वोल्टेज बिजली का तार छू जाने से आए करंट से मोहनलाल मीणा ने वहीं पर दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों व ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर रैणी थाना भी घटना स्थल पहुंची। इस दौरान ग्रामीण व परिजनों ने आक्रोश जताते हुए मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता की मांग करते हुए मौके से शव उठाने की बात कही और बिजली व प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की। प्रशासन ने ग्रामीणों की समझाइश व अधिक से अधिक मुआवजा दिलाने व मृतक के बेटे को सरकारी नौकरी का प्रस्ताव बनाकर भिजवाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को मौके से उठाने दिया गया। अजमेर सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में अब ज़ायरीन ऑनलाइन भी नजराना डाल सकते हैं। इसके लिए दरगाह कमेटी ने दरगाह में रखी नजराना पेटियों पर बारकोड लगवा दिया है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हर फील्ड में काम आ रही है और हर तरह के पेमेंट्स लोग आजकल ऑनलाइन ही करते हैं। ऐसे में दरगाह में भी अब ऑनलाइन नजराना डाले जाने का इंतजाम दरगाह कमेटी ने कर दिया, जिससे ज़ायरीन दरगाह में रखी नजराना पेटियों में लगे बारकोड को स्कैन करके नजराना डाल सकते हैं। लेकिन दरगाह कमेटी के इस कदम को उठाए जाने से दरगाह के कुछ खादिमों ने एतराज जताया है और खादिमों की दोनों संस्थाओं अंजुमन सैयद जागदान और अंजुमन शेख जादगान ने इस मामले में दखल देने की बात कही। वहीं अंजुमन सैयद जादगान सचिव वाहिद हुसैन अंगारा शाह ने कहा कि आस्थाने के बाहर रखी पेटियों के नजराने पर सिर्फ खादिमों का हक है। इस मसले पर दरगाह कमेटी से बात की जाएगी। जो ये बारकोड लगा हुआ है पेटी पे, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? इससे तमाम खुदा में ख्वाजा को एतराज़ है कि दरगाह कमेटी की तरफ से ये जो बारकोड का मार्क लगा रखा है तो ज़ायरीनों से दरगाह शरीफ का नजराना ऑनलाइन मंगाने की जहाँ तक बात है, तो ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में तमाम खुदा में ख्वाजा को एतराज़ है और सभी ने अंजुमन सैयद जादगान और अंजुमन शेख जादगान से गुजारिश की है और अपील की है कि वो जाकर के दरगाह कमेटी के नाज़िम साहब से, सदर साहब से बात करें, दरगाह कमेटी से बात करें और इस मसले को हल करें। क्योंकि ये जहाँ पर एतराज़ का मसला आता है दरबार में या विवाद का मसला आता है, इससे दरबार की बदनामी होती है। तो ये कोशिश दरगाह कमेटी की रहनी चाहिए हमेशा कि कोई किसी तरह का विवाद ना हो और अंजुमन की सहमति से मिलकर के ही सारे काम किए जाए। नई कोई पेटी नहीं लगाई, जो पुरानी पेटियां थी उन्हीं को एक नए सिरे से बनवा के हमने लगाई हैं। उनमें एक एडिशनल फीचर ये किया है कि QR कोड उस पर लिखवाया ताकि कोई ऑनलाइन अगर डोनेशन करना चाहे तो वो भी कर दें। उसके लिए कई तरह की रिएक्शंस आ रहे हैं, कई बातें आ रही हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको रिव्यू करेंगे, कोई नया या कोई चेंज उसमें करना होगा तो हम फिर उसके लिए करेंगे। श्री गंगानगर जिले के केसरी सिंहपुर से यहां प्रशासन व गुरुद्वारे सिंह सभा का जमीन के विवाद को लेकर मामला गर्माता जा रहा है। वहीं गुरुद्वारा प्रबंधक
कमेटी के नेतृत्व में तीसरे दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं प्रबंधक कमेटी का आरोप है कि प्रशासन बेवजह मामले को तुल दे रहा है, जबकि गुरुद्वारा के पास महाराजा गंगा सिंह के समय का पट्टा है, जिसमें 20 फुट की गली भी है। प्रबंधक कमेटी प्रशासन को 2 बार पट्टा दिखा चुके हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि यह जगह पटवार घर की है। इस पर प्रबंधक कमेटी के लोगों का तर्क है कि प्रशासन हमें महाराजा गंगा सिंह के समय काटे पट्टे के अनुसार हमारी जगह हमें दे दे, हमारा किसी तरह का कोई विवाद नहीं होगा। रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। देश को जो देता अन्न अब वो होगा संपन्न। कम लागत, अधिक मुनाफा, कृषि कर्म में करेगा इजाफा। खेती किसानी या पशुपालन में वृद्धि, किसान की मेहनत में दिलाएगी सिद्धि। उन्नत तरीके, विशेषज्ञों का साथ देगा किसान को मजबूत आत्मविश्वास। किसान की हर समस्या का एक कॉल पर होगा समाधान। देखिए खेती किसानी सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे और सुबह 5:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड के ग्राम चिरंगा में स्थापित होने वाली एल्युमिनियम रिफाइनरी फैक्ट्री के विरोध में अब 11 गांव के ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया और महासभा का आयोजन कर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ विरोध जताया है। इस दौरान हजारों की संख्या में ग्रामीण प्रस्तावित फैक्ट्री के विरोध में एकत्रित हुए। दरअसल सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड के ग्राम चिरंगा में मां कुदरगढ़ी एल्युमिनियम रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा एल्युमिनियम रिफाइनरी फैक्ट्री की स्थापना के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में लगभग 4 महीने पूर्व जन सुनवाई का आयोजन किया गया था। इस दौरान ग्रामीणों ने भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों का आरोप है कि जन सुनवाई के दौरान उनकी बातों को नहीं सुना गया और फर्जी जन सुनवाई का आयोजन कर एल्युमिनियम रिफाइनरी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए प्रशासन ने कंपनी प्रबंधन का सहयोग किया। ग्रामीणों का कहना है विधायक अमरजीत भगत संज्ञान ने पूरा मामला सुना, बावजूद इसके गांव पहुंचकर ग्रामीणों के समर्थन में नहीं खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीणों ने कहा कि जब तक प्रस्तावित फैक्ट्री के प्रस्ताव को निरस्त नहीं किया जाता तब तक ग्रामीण इसका विरोध करते रहेंगे। यहाँ किसानों के अंदर काफी रोष है। अपनी जो जमीन है, जो उनकी संस्कृति है, उसके साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, उनकी इजाजत के बगैर जो सरकार दखल दे रही है और जिन जनप्रतिनिधियों को उनने चुना है, उनकी एक दिली मतलब तकलीफ है उन्हें कि वो वोट लेने के लिए छठी में और भी समा कार्यक्रम में आते हैं, लेकिन हमारी इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, हमारे क्षेत्र के रहनुमा करते हैं, इसके बावजूद वो आकर के हमारी सुध नहीं ले रहे हैं। ऊपर से हमारे ऊपर प्रशासनिक दबाव, हमारे ऊपर टार्चर हो रही है, जिससे हम हताहत हैं। तो जनता यहाँ काफ़ी नाराज है, एक तरह से प्रदेश सरकार के ऊपर भी, उनके जो नेतृत्व करने वाले जो प्रतिनिधि है उनके ऊपर भी।
हम मेरा ये कहना है कि देखिए, यदि सरकार की मंशा साफ है, यदि आप आदिवासी की हितैषी हैं, आप चाहते हैं कि किसान न उजड़े, पूरे देश के अंदर आप देख रहे होंगे जो किसान स्ट्रगल जो चल रही है, जिस तरह से बीजेपी कॉर्पोरेट को आगे ला रही है और ठेका खेती की ओर ढकेल रही है, इसके विरोध में कांग्रेस भी ये कह रही है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। यदि आप किसानों के साथ खड़े हैं, आप आदिवासियों के साथ खड़े हैं, तो आपको आना चाहिए, किसानों को भरोसे में लेना चाहिए। यहाँ के जो आदिवासी हैं उनको भरोसे में लेना चाहिए कि ये फैक्ट्री नहीं लगेगी। यदि जो फैक्ट्री लग रही है उससे हमें नुकसान है, हम नहीं चाहते हैं, तो आप किसके लिए लगा रहे हैं, किसको मुनाफा पहुंचाना चाह रहे हैं? इसलिए पूरी तरह से ये गलत है और हम इसकी कंडक्ट करते हैं और पूरी तरह से हम भी विरोध करते हैं इसकी। छत्तीसगढ़ कोरिया पुलिस ने जिले में नारकोटिक्स और ड्रग्स के विरुद्ध निजात अभियान की शुरुआत की, जिसके बाद से जिले में लगातार अवैध नशीले कारोबार पर कार्रवाई जारी है। मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम युवक झोले में मादक पदार्थ गांजा रखकर साप्ताहिक बाजार बंजारी डांड में घूम घूम कर बिक्री कर रहा था, जिसकी सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए उनके निर्देश में हमराह स्टाफ और गवाहों को साथ लेकर मुखबिर के बताए हुए स्थान पर जाकर घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और 400 ग्राम गांजा बरामद किया। छत्तीसगढ़ के विधायक अनूप नाग कांकेर पहुंचे, जहां लाखों रुपए के विकास कार्यों की घोषणा, लोगों को वन अधिकार पट्टे के वितरण किया। सर्पदंश से मृत व्यक्ति के परिजन को विधायक ने 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता भी पहुंचाई और गांव की महिलाओं, जनप्रतिनिधिगण और ग्रामवासियों ने विधायक अनूप नाग से अपनी अपनी समस्याओं को अवगत कराया, अपने गांव के विकास के लिए विभिन्न विकास कार्यों की मांग की। छत्तीसगढ़ कोसीर में संचालित होने वाला गोल्ड स्टार पब्लिक स्कूल इन दिनों काफी सुर्खियों में नजर आ रहा है। वैसे तो इस स्कूल की मान्यता को लेकर पूर्व में भी सवाल उठाए जाते रहे हैं। वहीं जिस भवन में यह स्कूल संचालित किया जा रहा था, उस भवन के मालिक व स्कूल को संचालित करने वाले समिति के सदस्यों ने स्कूल के प्रिंसिपल की मनमानी की शिकायत ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी तक की। दरअसल स्कूल भवन के मालिक ने बताया कि इकरारनाम अनुसार 11 महीने का स्कूल भवन किराया लगभग 1.5 लाख रुपए नहीं दिया गया है, जिसको वह बिना चुकाए अब स्कूल को कोसीर से भाटा गांव में संचालित करने लगा है। वहीं शिक्षक ने बताया कि टीसी देने के नाम पर प्रिंसिपल के द्वारा मनमानी फीस वसूली जा रही है, जिससे वे परेशान हैं। जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर जांचकर्ता अधिकारी जांच करने गोल्ड स्टार पब्लिक स्कूल कोसीर पहुंचे और सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की। जल्द ही जांच के बाद कार्रवाई पूरी की जाएगी और रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजने की बात की जा रही है। पुलिस ने बहुचर्चित संजीव जैन हत्याकांड मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक की पहचान आरोपी महिला से रॉन्ग नंबर के जरिए हुई थी और खुदकुशी जैसे खौफनाक मंजर पर आकर संजीव जैन की जिंदगी का अंत हो गया। वहीं पुलिस के मुताबिक महिला ने फोन पर संजीव से दोस्ती की और प्रेम जाल में फंसा लिया। इसके बाद साजिश के तहत करोड़ों रुपए वसूले। वहीं आरोपियों ने ब्लैकमेल कर खाते में करीबन 1.25 करोड़ रुपए डलवा दिए। साजिश में महिला के साथ उसका पति और देवर भी शामिल था। बहुचर्चित जो संजीव जैन आत्महत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की है, जिसमें जो है एक महिला है जिसका नाम मानसी यादव है और जिसके बैंक अकाउंट में 1,77,000 का ट्रांजैक्शन हुआ है और
1,70,00,000 का ट्रांजैक्शन हुआ है। साथ ही उसके पति जो कि ललित सिंह नाम है, जो कि 8वीं बटालियन में पहले आरक्षक रह चुका है, वो भी जो है मोहित शर्मा के नाम से अपने आप को बताते हुए इस प्रकरण में जो है वो आरोपी है। और मानसी यादव के जो देवर हैं, जो कि उनका नाम कौशल सिंह है, और सुसाइड नोट में वो निखिल जैन के रूप में मृतक को जो है परेशान करते रहे हैं बैंक के अधिकारी बन करके, और लगातार उनसे पैसे की मांग करते रहे हैं। और जो पैसा लिया गया था इनके द्वारा, उनको पैसा नहीं दिया गया, और तरह तरह से चाहे वो नौकरी लगाने के नाम पे और घर बनाने के नाम पे और अन्य वस्तुओं के लिए, साथ ही बैंक से लोन निकालने के नाम से इनके द्वारा जो है लगभग 2 करोड़ की पैसा जो है लिया गया था, जिसका आज 2 आरोपियों के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।